शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में क्या होगा? थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। ये हमारा जमा करने का समय चल रहा है। एक एक सेकंड को जमा करो। एक अव्यक्त बाबा की मुरली है ना, समय की बचत। एक एक सेकंड, वो जैसे छोटे बच्चों को नहीं माँ बाप दे देते हैं, एक वो क्या कहते हैं उसको, छोटी सी गोलक, हाँ, उसमें पैसा डलवाते रहते हैं। ऐसे ही अपनी छोटी सी गोलक बनाओ सेकंड की। एक एक सेकंड जमा करो। ये सेकंड बाबा, ये सेकंड बाबा, ये सेकंड बाबा। हर सेकंड बाबा की याद में जमा करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न: बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? कई बार कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, किसी को बिजनेस में घाटा हो गया, किसी की कोई और दुर्घटना हो गई, किसी का कोई बहुत नियर एंड डियर शरीर छोड़ के चला गया, तो अक्सर करके लोग कह देते हैं भाई इसको तो अब वैराग आ गया, जिसको बाबा कहता है मसानी वैराग। थोड़ी देर के लिए वैराग आ जाता है। वास्तव में वैराग किसको कहते हैं? आज बाबा ने इसमें स्पष्ट किया है। अगर वैराग एक है दुनिया की तरह वैराग, हाँ जी, अब तो हमें दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस बाबा ही दिखाई देता है, ये है शब्द प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने कहा है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? देखो कितना ध्यान रखते हैं भाई बहने आप सबका। एक बाहर कोई ऑल्टो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नंबर 8410, उसकी हेडलाइट्स चालू हैं, फिर क्लास के बाद जब जाओगे तो बैटरी ऑफ मिलेगी। किसकी है? 8410। वो बंद करे आया भाई जी। बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? अभी देखो मेरा वैराग दिखावे का है, ऊपर से है, मसानी वैराग है या दिल का वैराग है? वैराग मन ऐसा नहीं अब मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, अब तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मैंने बस सब देख लिया, ये वाला वैराग नहीं चाहिए। ये दुनिया वाले करते हैं। हमारे वैराग की विशेषता, हमारा वैराग ज्ञान युक्त है, योग युक्त है। तो क्या होना चाहिए? ये स्मृति रहे कौन सी? ये हमारा छी चोला है। ये शरीर क्या है? देखो आपको लगता है, कई बार हम कहते हैं ना भाई ये शरीर क्या है, थोड़ा देखो इस कान में उंगली डाल के देखो फिर क्या आता है। किसके पीछे आप लोग मोहित होते रहते हैं? इसके कान बहुत अच्छे हैं, इसका नाक बहुत अच्छा है, बताओ जरा देख लो उनमें है क्या। इसके नाखून बड़े अच्छे हैं, फिर आपको परोस दिया जाए चाय के साथ। माना हमारी दृष्टि देखिए, और हम इन्हीं को सजाने में लगे रहते हैं। मेरे नाखून भी अच्छे लगने चाहिए, मेरी आंखें भी अच्छी लगनी चाहिए। आजकल तो आंखों का भी देखो क्या फैशन है, आंखों के अंदर काजल नहीं लगाएंगे, बाहर मोटा मोटा काजल लगाएंगे। क्या फायदा हुआ? आगे माँ बच्चों की आंखों में काजल लगाती थी, अंदर में घर में बना हुआ काजल मोटा मोटा। आजकल आंखों में तो लगता नहीं, बाहर। किस देह के पीछे पड़े हुए हैं जो गंदगी, माना अंदर से हमें आना चाहिए। ये क्या गंदगी का पुतला है।
आप साक्षी हो कि अपनी देह को देखो ना ऊपर से नीचे तक। एक दिन सारा दिन यही काम करो, कम से कम 2-4 घंटे तो लगाओ कि हम जिस देह को बचाने में लगे रहते हैं, सोचते हैं आराम करेंगे तो ये देह बहुत अच्छी हो जाएगी। इस देह को पहला अपने अंदर ये फंडा क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इस देह को आप जितना लगाएंगे ये ठीक रहेगी। मेहनत करें। 8 घंटे में 16 घंटे का काम करें, तब ये शरीर चलता है। दूसरा, स्वच्छता तो जरूर होनी चाहिए शरीर की। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जो रॉयल लोग होते हैं वो दिन में 2 बार नहाते हैं, सवेरे शाम। योगी को नहाना भी चाहिए। शाम को आप योग में बैठते हैं, बिना नहाए आए इधर से थके हारे या घर गृहस्थी का काम करते हुए शाम को योग में बैठ गए, क्या योग लगेगा? स्वच्छता अलग चीज है, पर इसके पीछे ही लगे रहना, ये हमारा छीछी चोला है। देखो लगता है आपको छीछी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है, ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है, कैसा? जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा सतो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानो वाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते हैं। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा किससे मिलता है? दादा से, ग्रैंडफादर से। उनका वर्षा है सत्युग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीकेस कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। और ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। अब सब भाई बहनें अपने अंदर पक्का करो, चाहे सामने बैठे हैं चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं। आजकल ये माया बहुत चल रही है। कोई कहता है मेरे में बाबा आया,
मेरे में कैसे आएगा? हम्म। कहते बहन जी आप मानो ना मानो, मेरे में बाबा आता है। तो हम क्या इतना 50-60 साल से घास खोद रहे थे क्या? ये 2-4 साल वालों में बाबा आ जाता है, हमारे में तो आता नहीं है। विचित्र बात है। और भाई बहने इतने बुद्धू मान लेते हैं। अरे पूछो तो सही बहन जी से, पहले बहन जी में बाबा आना चाहिए कि आप में आना चाहिए? घर गृहस्थी वालों में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी था। अब बताइए ये वैल्यू हमारे अंदर है तो हमें क्या मिलने वाला है? ऐसी अंधश्रद्धा, ऐसा कंपैरिजन। बहन जी आप में और हमारे में क्या फर्क है बताइए? है कोई फर्क या नहीं है? नहीं है ना? है। अच्छा, चलो शुक्र है आप लोग मान गए। कोई कोई तो कहते हैं आप में हमारे में क्या फर्क है? मैंने कहा जी कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार की बातें ना करनी है, ना सुननी है, ना ऐसी बातों में आना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी द्वारा दिया। अब कई सोचते हैं गुलजार दादी तो अब बीमार हैं, अभी उनका शरीर तो चलता नहीं, अब शिव बाबा को, अब शिव बाबा मेरे में आएगा बताइए? वो भूत प्रेत आ जाते हैं, फिर सब माताएं, विशेष माताएं, हाँ, फिर जो कोई कहेगा ना फिर झुंड बना लेंगी फिर के बाबा ने क्या कहा। बाबा मुरली में रोज इतना कुछ कह रहा है, वो हमें पल्ले नहीं पड़ रहा, पर वो जो उसके द्वारा कहेगा ना। अच्छा बाबा ने कितनी बार कहा है कि बच्चे आपको कुछ पूछना है तो कहाँ जाओ? मेरा धंधा चलेगा नहीं चलेगा, मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, कहाँ जाओ? बाबा कहता जाओ ज्योतिषी से पूछो। मैं ये बताने नहीं आया हूं, मैं तो ज्ञान सुनाने आया हूं, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। और कहते हैं इसमें बाबा आता है। फिर उसने बाबा से पूछा बाबा मैं बहुत बीमार हूं, बाबा ने कहा तू ठीक हो जाएगी। बाबा तो कभी, बाबा कहता मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, है। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, ऑनलाइन ऑफलाइन सब इस बात को समझो, अभी अंतिम समय चल रहा है, इस प्रकार की बातों में नहीं आना है। जो कहे मेरे में बाबा आ रहा है, बोलो हमारी बहन जी में तो आया नहीं, तुम्हारे में कैसे आ गया? जरा बताओ तो सही, क्या विचार है माताएं? फिर जरा सा किसी को लग जाता है ना, ये उसने पूछा था मेरी भैंस बीमार है ठीक हो जाएगी, बाबा ने कहा हाँ हो जाएगी। क्या विचित्र बातें सुनाते हैं भाई बहने, ये ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में अर्पित किया। 1 साल के बाद बाबा ने 8 बहनों का एक ट्रस्ट बना दिया, और जो भी बाबा की चल अचल संपत्ति थी बाबा ने उनके नाम कर दी। और मैं, मेरी जो चल अचल संपत्ति वो तो मैंने अपने बेटों के नाम कर दी। और अब जो भाई बहनें करते हैं उनसे मैं अपनी दुकानदारी चला रही हूं। ये है हमारा समर्पित भाव। कैसे हम कह सकते हैं ब्रह्मा बाबा गृहस्थी था? अरे ब्रह्मा जैसी कुर्बानी करके तो दिखाओ। तो भाई बहन, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, माया बहुत प्रकार की आएगी। सब भाई बहन खबरदार रहें, खुद भी, और अगर आप किसी एक दो को ऐसी बातें करते सुनते हैं उनको भी खबरदार कर दो को भाई इस चक्कर में मत जाओ। तो आज बाबा ने यही कहा है, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, हमको शिव बाबा से, देखो बाबा कितना, ये नहीं कहता मैं ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा नहीं देगा कुछ भी, हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए,
हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वह जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, यहां भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंच ते ऊंच है कौन? शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंच ते ऊंच वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा, मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। इस महावाक्य पर ध्यान दो। गीता में भी है, हे अर्जुन, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से जो मुझे पहचानते हैं, याद करते हैं। अभी बाबा ने भी ये कहा, सुनो ध्यान से। बाप कहते हैं मेरे द्वारा, मेरे को जानने से। मेरी पहचान कौन देगा? मैं खुद दे सकती हूं या आप दे सकते हैं? तो शिव बाबा जो हमें बता रहा है, ज्ञान सागर कौन है? मैं हूं या शिव बाबा है? इसलिए ये आलतू फालतू बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो यहां बाबा ने कहा है मेरे द्वारा मेरे को जानने से क्या होता है? सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूं। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हैं। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता है। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता कौन? एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वही आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना है व कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है? तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है। तो किसी अज्ञानी को पूछो भाई तुम्हारे कितने बाप है, हाँ वो देखो क्या हाल करेगा आपका। पकड़ लेगा गले से ही कि हाँ मैं बताऊं कितने बाप है। लेकिन ये अलौकिक बात है। तुम्हारे कितने बाप हैं? 3 बाप हैं। लौकिक बाप, अलौकिक बाप और परलौकिक। सारी दुनिया को कितने बाप हैं? 2 तो सबको हैं, लौकिक और परलौकिक। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में,
दुख में हमेशा कहते हो, हे परम पिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप और दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो क्या करेंगे? तो हम आपके सिवाय और कोई को नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम क्या कहते थे? तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते हैं कि ये बीकेस क्या हैं, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, मात पिता नहीं कहेंगे। कोई साधु सन्यासी होंगे भी तो ये कहेंगे ये हमारे गुरु हैं, लेकिन उसको मात पिता नहीं कहेंगे। और परमात्मा को तो तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव सर्वम मम देव देवे। तो बाबा ने आज यही कहा है। ये बाप तो आकर दैवी धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं। जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वह फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह कौन? आज देखो बाबा ने कुमारियों को याद किया है। कुमारी वह कौन जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्व मेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। भल रहो अपने घर गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना है। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। कमल पुष्प समान रहने की विधि, अपने को आत्मा समझो। ये अभ्यास निरंतर चलता रहे। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशुक, तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है। भक्ति है रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकर खाई है। इस समय क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है भाई? इस समय महा दुखी हो गए हो। सुना? दुखी नहीं, दुखी से काम नहीं चला। लगता है हम महा दुखी हो गए हैं। हाँ, इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि क्या होगा?
सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चा पैदा होगा तो समझेंगे ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघन बहुत पड़ेंगे यज्ञ में भी। हाँ, अगर कोई भी विघन पड़ेगा तो आप क्या करोगे? हैं? बस हर बाबा के बच्चे के मन में क्या होना चाहिए? हम यज्ञ रक्षक हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। विघ्न तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों द्वारा आ सकते हैं। ऐसे ना समझो जो ज्ञानी है वो थोड़ी ना विरोध करेंगे, वो ज्यादा विरोध करते हैं। लेकिन मैं आत्मा बाबा के किसकी सहयोगी हूं? मैं किसकी सहयोगी हूं? बाबा की सहयोगी। मुझे हर घड़ी बाबा के कार्य के लिए खड़े रहना है। बात स्थूल हो या सूक्ष्म हो। अरे ऐसा हो गया, वो ना सोचो क्या हो गया, अब जो हो गया उसको समेटने में मेरा क्या योगदान है। तो मैं बाबा की सहयोगी आत्मा हूं, बाबा की मददगार आत्मा हूं। ना कि ऐसा समय आए तो हम कहे भाई हम तो जाते थे वहां, सुन के आ जाते थे, हम ज्यादा नहीं जानते, पल्ला ही झाड़ लेते हैं कोई कोई तो। बाबा को बाबा के सच्चे बच्चे चाहिए। ऐसी बात, ऐसा समय भी आएगा देखना। तो बाबा कहते हैं विघन बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। सुना? दो बातें मिक्स हुई हैं, इनको ध्यान से सुन लो फिर से। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है, विघन बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। अब ये दुनिया वालों के लिए, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारे में, तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। विघ्नों को जीतने की पहली विधि शांति से रहो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, बाप समझाते हैं कि हथ काढ़े, बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो। क्यों याद करो? तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बात यहां आके ठहर जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है, भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहां तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितना सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी क्या होती है? प्रजा होती है। आप इस बात को समझते हैं? कई बार हम इस बात को इस तरह से डिस्कस करते भी हैं। हाई क्वालिटी कितनी होती है। आप देखो कितना बड़ा जयपुर, उसको एक कलेक्टर ही सारे को कंट्रोल करता है।
कहीं भी कुछ हो जाए तो कितनी पॉपुलेशन है? 40 लाख 50 लाख जयपुर की होगी, उसमें एक कलेक्टर, फिर आगे वो एसपी और डीएसपी और डीजीआई वो अलग बात है, लेकिन है तो एक ना। कितनी मेहनत करते हैं जो कलेक्टर बनता है आईएएस के कंपटीशन में, कितनी उसकी नॉलेज होती है, कितनी उसकी ट्रेनिंग होती है। स्कूल में आप देखो एक ही प्रिंसिपल होता है ना, सारे स्कूल को कंट्रोल करता है, बच्चों को भी टीचर्स को भी। स्कूल में कितने बच्चे होते होंगे एक हायर सेकेंडरी स्कूल में? 3-4 हजार तो होते होंगे। कितना स्टाफ होता है? 100-150 स्टाफ भी होता होगा। उन सब को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, एक प्रिंसिपल। तो उसमें कितनी क्वालिटी चाहिए। अब मुझे क्या बनना है? बाबा हमें राजभाग देने आया है, मैं हूं, मेरी क्वालिटी है राजा बनने की, या मेरा मन बुद्धि तो यूं 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 देखता ही रहता है, भटकता ही रहता है? कितना एकाग्र होगा। आज की कलयुगी दुनिया में भी देखो, मान लो कहीं कोई नेता आ जाता है, कितने लोग जाते हैं उसको देखने, सुनने। कलयुगी नेता है, सबको पता है वो क्या सुनाएगा, ऊट पटांगी सुनाने वाला है। कोई राजा आएगा, कितने लोग जाएंगे देखने के लिए? वो नहीं किसी को देखते हैं, नेता देखेगा क्या किसी, ये कौन है, इसने क्या पहना हुआ है, ऐसे देखेगा नेता? और जो आसपास बैठे हैं वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, आसपास वालों की भी बुराई करते हैं, उसकी भी कर लेते हैं। बात को समझा? तो जिसको कुछ बनना है वो इन सब लफड़ों से ऊपर, उसका दिल दिमाग बुद्धि एकदम इन बातों को जैसे जानते ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, तेरी मेरी क्या होती है, किसने क्या दिया क्या लिया, मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाऊं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना, प्रजा तो लाखों की बन जाएगी, प्रजा की चिंता मत करो। बाप कहते हैं सब कुछ करते भी क्या करो। अब क्या मेहनत करनी है राजा बनने के लिए, क्या मेहनत करनी है? सब कुछ करते भी क्या करो, निरंतर मुझे याद करो। जैसे, और याद हमारी किस क्वालिटी की चाहिए? याद कैसी चाहिए? जैसे आशिक माशुक होते हैं, ऐसी याद है? आज देखना सारा दिन मेरी कौन सी याद है। उन्हों का जिस्मानी लव रहता है, तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशुक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे, तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्कर को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरा 84 का चक्कर लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में हो जाएंगे, गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस, अब वो समय आ गया है। ज्ञान भी लंबा चौड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है, बस अभी समय आया है महापरिवर्तन का। अपने आप को परिवर्तन करो, भगवान हमें घर वापस ले जाने आया है।
ये तो छीछी चोला है, ये है बेहद का वैराग। सन्यासी तो सिर्फ एक हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 सीढ़ी उतरते अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियंस कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब कौन? आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हैं कि हमारे में परमात्मा है? कहते हैं सब में बस जी वही वो है, उसका ही रूप है। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं उसकी आत्मा को शांति दो। कोई ये नहीं कहता उसके परमात्मा को शांति दो। तो हमारे में क्या है, आत्मा है या परमात्मा है? सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब क्या हो गए, फादर्स हो गए अगर सब में परमात्मा है तो। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे, अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो किस लिए? अमर बनने लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहां बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है, वहां पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है, हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब बाबा हमको लेने आए हैं। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को याद करो और क्या करो, वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई भी कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुमको तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ही ले जाएंगे। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, याद का ऐसा अभ्यास करना है। कितना? आज बाबा ने बताया याद, पहले बाबा ने कहा ना याद कैसी होनी चाहिए, आशिक माशिक जैसी। अब बाबा पूछ रहे हैं याद का ऐसा अभ्यास करना है, क्या नाप तोल है उसका? ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ भी है
सुना, शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राजपद मिलेगा। वरदान, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, ज्ञानी तू आत्माओं का लक्षण, जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः ही रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। स्लोगन, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले योग का प्राप्ति क्या है? वास्तव में मेरा योग ठीक है या नहीं? इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी। आज गुरुवार 18 तारीख, आने वाले शनिवार को 20 तारीख को शनिवार को यूथ का जो प्रोजेक्ट चालू किया है पिछले महीने में, हर मास में एक कार्यक्रम यूथ के लिए, इस बार 20 तारीख को यूथ के लिए कार्यक्रम रहेगा ऑनलाइन ही, और उसका विषय हर महीने का अलग। इस महीने का भी विषय जो है वो है अनकंडीशनल लव। उस विषय पर यूथ से चर्चा भी होगी। हमारे बीच बहुत अच्छे माने हुए स्पीकर प्रेम मसन भाई, एक स्पीकर अपना होता, एक बाहर का होता, तो इस तरह से बाहर के जो स्पीकर हैं वो भी शायद IAS ऑफिसर ही हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर राशि गुप्ता हैं, वो लेंगे सेशन। तो यूथ जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करके ही आप भाग ले सकते हैं। ठीक है ये बात?